हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत जायसी ग्रंथावली के नागमती वियोग खंड के पद संख्या 11 से 15 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके अंतिम कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए उन पदों को क्रमशः देखते हैं। तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी, भय मोहक यह छाजनी गाढ़ी, तन तिनुवर भा झूड़ो खड़ी, मैं बिरहा आगरी सिर पड़ी, साठी नाही लगी बात को पूछा, बिनु जिय भय मुंज तन छूचा, बंध नाही और कंद न कोई, बाक न आव कहो के ही रोई, ररी दुबड़ी भई टेक बिहूनी, थंब नाही उठी सके न थूनी, बरसही नैन चुअई घर माहा, तुम बिनु कंत न छाजन छाहा, कोरे कहाँ ठाट नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजन छाजा, अबहू दिष्टि मया करो छा नहीं, तजु घर आऊ, मंदिल उजार होत है नव के आनी बसाऊ। भय अर्थात हो गई, मोकहम मेरे लिए, छाजनी छूत का एक रोग विशेष, तिनुवर तिनके के समान, आगरी अर्गला, साठी नाही गांठ की पूंजी नष्ट हो गई है, बंध अर्थात भाई या बंधु, कंध कंधा, मूंज एक विशेष प्रकार की घास, टेक आश्रम या सहारे की लकड़ी, ररी रटकर, थंब स्तंभ खंबा, थूनी छप्पर को साधने के लिए लगाई जाने वाली लकड़ी जो दीवार में गाड़कर बंडेरा में फंसा दी जाती है। दिष्टि अर्थात दृष्टि, मया अर्थात दया, मंदिर मंदिर या भवन, नवकय नया करके, छाजन अर्थात छप्पर। नागमती द्वारा विरह में अपने प्राणेश्वर का स्मरण किया गया है। नागमती अपने परदेसी प्रियतम को याद करते हुए कहती है कि हे प्राणेश्वर, अब मेरे शरीरांगों में विरह जेठ आषाढ़ की तरह तपने लगा है और यह तपन मेरे शरीर को छाजन की तरह व्यथित करने लगा है। मेरा शरीर सूख सूख कर कांटा हो गया है और मैं खड़ी झूरती रहती हूँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विरह की खान ही मेरे सिर पर टूट पड़ी है। अब मेरी गांठ में पूंजी नहीं है, अर्थात मेरा पति रूपी धन मुझसे दूर है, अतः मेरी बात कौन पूछेगा। अपने प्रियतम के अभाव में मेरा शरीर मूंज की भांति निस्सार हो गया है। इस समय ना तो कोई मेरा बंधु बांधव है, ना ही कोई कंधा अर्थात सहारा देने वाला है। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते, अतः मैं किसको रोकर बातें सुनाऊं। रो रो कर मैं अत्यधिक दुर्बल हो गई हूँ और सभी प्रकार के आश्रयों से विहीन हूँ। जब पति रूपी स्तंभ ही ना हो तो जीवन रूपी छप्पर थूनिया पर कैसा टिका रह सकता है। मेरे नेत्रों से अविरल रूप में आंसुओं की वर्षा होती रहती है, जो घर में ही टपकते रहते हैं। हे नाथ, आपके अभाव में ना तो मेरे भवन पर छप्पर ही है न छाया ही है। अब कौन है जो नए ठाठ सजाएगा, अथवा अरे कौन कहाँ अब नया साज सजाएगा। हे नाथ, आपके अभाव में तो अब वस्त्र अथवा छप्पर कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता। हे प्राणेश्वर, आप अब भी मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और उस स्थान को छोड़कर जहाँ पर आप किसी और अन्य को आश्रय प्रदान कर रहे हैं, अर्थात जिस स्त्री के जीवन रूपी घर में आपने अपनी उपस्थिति रूपी छान छाई हुई है, उसे छोड़कर मेरे समीप लौट आइए। आपकी पत्नी का यह शरीर रूपी घर उजाड़ होता जा रहा है। आप आकर इसको नए रूप में बसा लीजिए। रोई गवाए 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा, तिल तिल बारिश बारिश बरु जाई, पहर पहर जुग जुग न सिराई, सोना आओ पीऊ रूप
मुरारी जासो पाव सोहाग सो नारी। सांझ भये झुरी झुरी पंथ हेरा, कौन सो घड़ी करे पियू हेरा। दही कोइल भय कंत स्नेहा, तोला मास रहा नहीं देहा। गवाए अर्थात खो दिया, सहस्त्र, सिराई अर्थात ठंडा, हेरा मतलब देखना या देखा, दही जलकर, पाव लागी चरण स्पर्श करने के लिए, चेरी दासी निसरी निकलकर, गरागल गया, झांकी पछता गया, पाखी पक्षी। नागमती ने अपने प्रियतम के वियोग में किस प्रकार 12 महीने व्यतीत किए, उसी विरह का वर्णन यहाँ किया गया है। कवि कहता है कि पीछे वर्णित रीति से विरहनी नागमती ने रो रो कर 12 महीने जैसे तैसे व्यतीत किए। उसकी एक एक सांस में भी उसको हजारों प्रकार का दुखानुभव होता था। उसके लिए एक एक क्षण का समय काटना वर्षों की भांति लंबा हो गया था। इसी प्रकार एक एक प्रहर की कालावधि युगों के समान लंबी प्रतीत होती थी। फिर भी उसका कृष्ण की भांति सुंदर पति लौट कर नहीं आया था, जिससे उसको सौभाग्यवती कहलाने का सुअवसर मिल सकता। संध्या होते ही वह बड़ी उत्सुकता पूर्वक पति के प्रत्यागमन के मार्ग की ओर देखने लगती थी और सोचती रहती थी कि न जाने वह शुभ घड़ी कब आएगी जब उसके पति उसके समीप आएंगे। वह अपने प्रियतम के प्रेम में जलकर कोयल की भांति काली पड़ गई थी और उसके शरीर में एक तोला तक मांस अवशिष्ट नहीं बचा। उसके शरीर में रक्त भी शेष नहीं बचा था और विरह ने उसके शरीर को गला दिया था। उसके शरीर का रुधिर उसके आंसुओं के रूप में रत्ती रत्ती की मात्रा तक शरीर से निकल गया था। बड़े ही कातर स्वर में वह कहने लगी कि हे प्राणेश्वर, मैं हा खाते हुए आपके चरणों में गिरती हूँ। आप अपने उस स्नेह संबंध को पुनः जोड़ लीजिए जो इस समय आपने तोड़ रखा है। कवि कहता है कि इस प्रकार 1 वर्ष तक नाना प्रकार से विलाप करती हुई नागमती अंततः झक मारकर रह गई, अर्थात उसकी अभिलाषा सफल नहीं हो पाई। उसने स्वपति के विषय में लोगों से घर घर जाकर पूछताछ और जब उनसे कुछ भी पता न चला तो वह हार कर वन के पक्षियों से पूछने के लिए राजमहल से निकल पड़ी। भई पुछारु लिन्न बनवासु, बैरिनी सवती दिन चिलवासु। कै खर बाण कसै पिय लागा, जो घर आवे अबहु कागा। हारिल भई पंथ में सेवा, अब तह पठवो कौन पड़ेवा। धौरी पड़ुग कहु पिय ठाऊ, जो चित रोक न दोसर नाऊ। जाही बया गाही पिय कंठ लवा, करे मेराऊ सोई गौरवा। कोयली भई पुकारत रही, महरी पुकारी लेहु रे दही। पियरी तिलोरी आव जलहंसा, बिरहा पैठी हिय कत नंसा। जे ही पंखी कहाँ अडवो, कही सो बिरह के बात। सोई पंखी जाई डही, तरिवर होई निपात। पुछारी अर्थात मोरनी, सवती सौत, चिलवासु अर्थात चिड़िया फंसाने का एक फंदा। खर तीव्र, परेधा अर्थात पक्षी। पंडुक पीला, चितरोक एक पक्षी। रोक अर्थात रोष। दोसर नाऊ किसी दूसरे का नाम लेना। गही पकड़कर, मेराऊ मिला, महरी ग्वालिन नामक चिड़िया। तिलोरी तेलिया मैना। कतनंसा नीलकंठ काटना और नाश करना। अडव्वा आज्ञा देना, काम में नियुक्त करना। डही जल। निपात अर्थात पत्रहीन। नागमती द्वारा पति की खोज का वर्णन है। स्वपति की खोज में घर से निकली नागमती का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अब वह विरह में व्याकुल होकर मोरनी बनकर बन बन में मारी मारी फिर रही थी। उसको उसकी सौत पद्मावती ने चिड़िया फंसाने के जाल रूपी विरह में फंसा रखा था। विरह की
तीव्रता उसको जलाए डालती थी, जो उसके हृदय में तीव्र बांध की भांति चुभ रहा था। कौवे को बैठा देखकर वह उससे कह उठती थी कि अरे कौवे, यदि आज मेरे प्रियतम घर लौट रहे हो तो तू उड़ जा। मैं लंबे समय से हारिल बनी हुई स्वप्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ और अब किसी पक्षी को संदेश देकर अपने प्राणेश्वर के समीप प्रेषित करूं। नागमती दौड़ी और पंडुक चिड़ियों से कहने लगी कि अरे तुम ही मुझको प्रियतम का स्थान बता दो। यदि मेरे प्रियतम अपने हृदय में मुझसे रुष्ट हुए हैं तो फिर मेरे लिए दूसरा स्थान ही कौन सा है। हे बया पक्षी, तू ही जाकर मुझको कंठ से लगाने वाले प्रियतम को लिवा ला। मेरे लिए तो उसी पक्षी का गौरवपूर्ण स्थान रहेगा जो मेरा स्वप्रियतम से सम्मिलन कराएगा। मैं तो अपने प्रियतम को कोयल बनकर पुकारती हूँ। कवि कहता है कि वह नारी ग्वालिन नामक चिड़िया की तरह दही लो चिल्लाती फिरती थी, अथवा नागमती यह कहते हुए कि मैं विरहाग्नि में जली जा रही हूँ, दया के लिए पुकारती फिर रही थी। बिना किसी और ध्यान दिए एक वृक्ष पर तिलौड़ी, मैना पक्षी और सरोवर में हंस क्रीड़ा करते रहे। नागमती के हृदय में तो अब विरह रूपी नीलकंठ का निवास हो गया है, जो बार बार उसके शरीर को कचोटता रहता है। कवि कहता है कि विरह दग्धा नागमती जिस किसी भी वृक्ष के समीप पहुंचकर उस पर बैठे हुए पक्षियों को अपनी विरह व्यथा सुनाने का प्रयास करती थी, उसकी विरहाग्नि के लपटों से वही पक्षी जल जाता था और वृक्ष पत्रहीन हो जाते थे। कुहुकी जैसी कोयली रोई, रकत आंसू घुंघूची बन बोई, पै कर मुखी नैन तन राती, को सिराव बिरहा दुखताती। जहाँ जहाँ ठाडी होई बनवासी, तह तह होई घुंघुन चिन्ह के राशि। बुंद बुंद मह जानहु जीव, कुंजा गुंजी करही पियू पियू। तेहि दुख रहे परास निपाते, लोहू बुड़ी उठे परभाते। राते बिंब भय तेहु लोहू, परवर पाक फाट ही गोहू। देखिए जहाँ सोई होई राता, जहाँ सो रतन कहे को बाता। ना पावस ओही देसरे ना हेवंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, के ही सुनी आवही कंत। राती अर्थात लाल करमुखी काले मुंह की, सिराव शीतल करे, राशि ढेर, कुंजा क्रौंच पक्षी, गुंजी गूंज कर डहे जल गए, परास पलास अथवा फरास के वृक्ष, निपाते पत्रहीन, बूढ़ी डूब, गोहूं गेहूं, परवर परवल। ओही उस नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया गया है। विरहनी नागमती की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नागमती वनों में कोयल की भांति कुहुक कुहुक कर अर्थात हूके भरती हुई रुदन करती फिर रही थी और उसके रुधिरमय अश्रु लाल रंग की घुंघुचियों के रूप में चारों ओर बिखर गए थे। विराग्नि में सुलगते रहने के कारण उसका मुख काला पड़ गया था, जबकि उसके नेत्र तथा शरीर लाल रंग के हो रहे थे। रक्ताश्रुओं में भीगने के कारण शरीर का लाल हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है। वह विरह की जिस तीव्र अग्नि में जल रही थी, उसको शीतल करने वाला कोई भी नहीं था। वह वन में जहाँ कहीं भी जाकर खड़ी हो जाती थी, वहीं पर उसके नेत्रों से गिरे रक्ताश्रुओं के कारण घुंघुची का ढेर सा लग जाता था। उसके आंसुओं की एक एक बूंदे मानो जान ही टपकी पड़ रही थी, इसलिए प्रत्येक कुंज में से पीयू पीयू की अनुगुंज उठ रही थी। उसके दुख में विदग्ध होकर पलाश वृक्ष पत्रहीन हो गए थे और फिर प्रातः काल लाल लाल पुष्पों से लदकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो नागमती के रक्त में डूबने के कारण ही उनके फूल लाल रंग के हो गए हैं। बिंब फल भी नागमती के रुधिर में डूबकर लाल हो गए, जबकि परवल पककर पीले पड़ गए और गेहूं का हृदय फट गया। जिस किसी को भी और जहाँ कहीं भी देखिए वही लाल दिखाई पड़ता था, अथवा नागमती जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि डालती थी वही लाल हो जाता था। इसलिए जहाँ रत्नसेन रूपी लाल विद्यमान था, वहाँ इस बात को जाकर कौन कहता,
अपने प्रियतम के वियोग में कलपती हुई नागमती कहने लगी कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा प्रियतम जिस देश में निवास कर रहा है उस देश में ना तो वर्षा ऋतु होती है, ना हेमंत और ना वसंत ऋतु का ही अस्तित्व है। वहाँ पर कोयल और पपीहे भी नहीं होते। यही कारण है कि मेरे प्राणेश्वर ना तो ऋतुओं के प्रभाव स्वरूप मुझको याद करके लौट पाते हैं और ना कोयल और पपीहे की आवाज़ से ही उनको वह याद आती है कि मेरी वियुक्ता पत्नी मुझको इसी प्रकार तरप तरप कर याद कर रही होगी।